राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाप के बारे में और जानेंगे पाप से जुड़ी पौराणिक कथा। हम सभी अपने अपने जीवन में कई बार जाने अनजाने कई पाप कर जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, और जब हमें इसी पाप का फल दुख के रूप में मिलने लगता है तब हम इस पाप को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी भगवान के द्वार जाते हैं तो कभी गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये पाप आखिर कहाँ कहाँ जाता है? तो आइए सुनते हैं इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाती होंगी। इसी को जानने हेतु वो ऋषि घोर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है? तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों गंगा जी के पास गए और उनसे पूछा, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने आते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा जी ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो उन सभी पाप को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ? वो तो सभी के सभी पाप को भाप बनाकर बादल को दे देते हैं। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर आपको दे देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी के सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था से खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए, और खाना बनाने वाले का मन भी शांत और निर्मल होना चाहिए। तभी तो वह अन्न हमारे शरीर में जाकर उत्तम अन्न कहलाएगा, और जब तन और मन चित्त शांत और निर्मल होगा तो पाप भी नहीं होंगे।